आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे लर्निंग बाय हिमांशी उज्ज्वला पे। दोस्तों आपके लिए मैं लाई हूँ साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों तो चलिए आप लोग भी नोट्स बनाइए और ऐड करिए, हर एग्जाम को क्रैक कीजिए। दोस्तों तो मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? तो मुझे एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कंगारू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रुक्टोज है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42% होता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मुख में। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा यानी लोहित पदार्थों की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया नामक कमी हो जाती है, जिससे खून का क्या हो जाता है? शरीर में कमी हो जाती है। एलिसा जहाज किस रोग की पहचान करती है? तो यर्स की पहचान। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ क्या है? एंटमीबा है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। रक्त का थक्का बनाने में से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती है प्रोटीन। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों तो एंथोसाइनिन के कारण से होता है। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो हमारे जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कानों में पाई जाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव का जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है वो यकृत होता है, और बाह्य अंग त्वचा होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो परामस्तिष्क है। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में उरु अस्थि को कहाँ पाएंगे? तो छाती में। ऑप्थाल्मिक संबंधित है तो आँख से संबंधित है। दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कैसे है? तो डायबिटीज है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी अस्थि है? तो स्टेपीज होती है। इंसुलिन स्रावित होती है तो कहाँ से होती है? अग्नाशय में। लाल रक्त का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो लो केयर ने की थी। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो फारेनहाइट जी ने किया। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो सेलुलोज है। ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो टेरिलीन के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm के। प्यास का केंद्र कहाँ होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। मरस्मस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मांसपेशियाँ। लहसुन में गंध किसके कारण से होता है? एलाइसिन के कारण से होता है। बैल का वैज्ञानिक नाम क्या है? बास प्रिमिजीनियस टारस है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैप्टा हिटमस है। क्वासिरक्योर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस है? तो एसिटिलीन है। आइए दोस्तों और देखते हैं, आर्लान किससे बनने वाला पॉलीमर है? तो एक्रियोलॉन ट्राइल का। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो ब्रोमीन है। प्याज का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो एंथोसायनिन के कारण से होता है। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? दोस्तों तो उनको प्रकाश प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने में विद्युत स्थितिक ऊर्जा क्या होती है? तो बढ़ती है। बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो कौन है? जोसेफ लिस्टर जी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, चूहों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 40 होती है। पोलियो किसके द्वारा होता है? तो विषाणुओं द्वारा होता है। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं? तो उत्कृष्ट गैस। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में होती है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस भी इंग्लिश में कहते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ तो क्या है? एंजाइम है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है।
ईथेन गैस का स्वाद होता है? तो दोस्तों परीक्षण में पता चला कि मीठा होता है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो प्रोपेन गैस प्रयोग की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, पपीता में पीला रंग किसके कारण से होता है? तो कैरिका जेरेथीन के कारण से होता है। इस कैरी से में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। तेलों में पीलापन किसके कारण से होता है? कैल्शियम ऑक्साइड के कारण से होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो टूथपेस्ट का पीएच मान होता है 8। पीएच मीटर की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 0 से 14 तक होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो लेफ्ट से टू से। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो चार्ल्स डार्विन जी ने बनाया। एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो मैग्नीशियम का यौगिक है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मेयर जी ने किया था। मनुष्य त्वचा सबसे मोटी होती है, तो हमारे जो शरीर में सबसे मोटी त्वचा होती है कहाँ की होती है? तो तलवे पर होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन है? तो एल्यूमिनियम है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने किया था। डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण हमें डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। मोटर कार साइड का मिरर के रूप में होता है। तो जो हमारे मोटर कार और बाइक वगैरह में जो यानी शीशे लगे होते हैं, यानी जो दर्पण लगे होते हैं, वो कैसे लगे होते हैं? तो उत्तल दर्पण लगे होते हैं। आसमान में बादल छाए रहने पर हमें गर्मी क्यों लगती है? बादल उष्मा का कुचालक होता है दोस्तों, इसलिए हमको गर्मी लगती है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः पचता है, तो हमारा भोजन है वो कहाँ पे पचता है? तो छोटी आंत में। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो जो लौह युक्त पदार्थ होते हैं उससे प्राप्त करता है, जैसे पालक दोस्तों सबसे लौह युक्त पदार्थ है। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थियां पाई जाती हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा क्या क्या है? तो यकृत, आंत, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जो होती हैं दोस्तों ये हमारे पाचन तंत्र के क्या हिस्सा हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? जो हमारा यकृत होता है वो विकृत पदार्थों का चूषण करके उसको बाहर निकाल देता है, अच्छे पदार्थों का क्या कर लेता है? और शोषण कर लेता है। सेरिब्रम का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क से है। मानव के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? जबड़ा होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो किससे बना होता है दोस्तों? स्टार्च से बना होता है। मैरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? समुद्री जीवों का। कौन सा ग्रह सबसे अधिक गैसों में घिरा है? तो यूरेनस। टार्च में सिलों को किन समूह में रखा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से। सिनेबार किसका खनिज है? तो फारा का। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। प्रोटीन कौन सा एंजाइम पचाता है? तो ट्रिप्सिन। बादलों पर किस रसायन का छिड़काव कर कृत्रिम वर्षा कराई जाती है? तो सिल्वर आयोडाइड। निम्न में से कौन सबसे कठोर है? कांच, हीरा, टंगस्टन, प्लेटिनम। तो हीरा जो है जो सबसे कठोर है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा? यदि अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।